Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ninth class. I hope you all are fine at homes. बच्चों today our topic is oxidizing and reducing agent. Oxidation reduction reaction. ठीक है, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ी. ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है. अब कुछ सब्सटेंस जो है ना वो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करा देते हैं और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन करवा देते हैं. ठीक है, हम लोगों ने वो पढ़ने हैं. जो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवा देते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एजेंट का क्या मतलब होता है, करवाने वाला. ठीक है, और इसी तरह जो दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन करवा देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट. इसी तरह हम लोगों ने आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस करने हैं. ओके, दो तरह के एजेंट्स हम आज डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आपको मैं बताती चलूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द स्पीशी दैट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट. देखिए बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसी स्पीशी है जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे उससे इलेक्ट्रॉन को लेकर. आप यूं कह सकते हैं कि वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को छीन लेती है. तो ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे से कोई चीज छीन लेता है, आप यूं कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना वो चोर है. ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चोर है क्योंकि वो दूसरे एटम से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है. The substance which is reduced itself by gaining electrons is also called oxidizing agent. अब आपको पता है gain of electron क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है. अब जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को छीन लिया है, इलेक्ट्रॉन को चोरी कर लिया है, तो वो अपने आप की क्या करवा रहा है, अपने आप की वो रिडक्शन करवा रहा है क्योंकि उसके खुद के अंदर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, जबकि दूसरे एटम की वो क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन. दूसरे एटम के अंदर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसी स्पीशी को बोलते हैं जो दूसरे एटम में से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ले लेता है. दूसरे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने अंदर ले लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. नॉन मेटल्स जो सी होती हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, इसलिए वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को ले लेती हैं. नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उलट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था, चोर था, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट सखी है. ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, सखी है. रिड्यूसिंग एजेंट इज अ स्पीशी दैट रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट. रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसी स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, जो इलेक्ट्रॉन को देती है. द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. ऐसा सब्सटेंस जो दूसरी चीज़ की रिडक्शन करवाता है और अपने आप की क्या करवा देता है, ऑक्सीडेशन. क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उसके अपने अंदर क्या हो रहा है, उसके अपने अंदर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और उसकी अपनी खुद की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है. जबकि दूसरे एटम की वो क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट. ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. सारी की सारी मेटल्स जो सी हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. ओके, नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीडेशन. अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर करेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में. ऑक्सीडेशन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन. ऑक्सीडेशन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करने को. रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन. रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने को कहते हैं. ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर. जो अपने आप की ऑक्सीडेशन करवा देता है और दूसरे की रिडक्शन करवा देता है. एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस इटसेल्फ. जो अपने आप को रिड्यूस करता है और दूसरी चीज़ की क्या करा देता है, ऑक्सीडेशन करवा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. Chemical reaction in which the oxidation state of one or more substances changes are called oxidation reduction reaction. ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाए, यानी कि आपको पता है जो चीज़ें मिलकर नई चीज़ बनाती हैं
उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नई चीज़ बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जब चेंज आ जाता है, फॉर एग्जांपल जिंक, नीचे आपको उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, जिंक और 2HCl रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये जिंक और 2HCl एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और ZnCl2 और H2 बनाते हैं। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन की गई है, ये देखें, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मेंशन की गई है, 2H के ऊपर +1 लिखा हुआ है और Cl के ऊपर -1 लिखा हुआ है, ठीक है। Zn के ऊपर +2 लिखा हुआ है, Cl2 के ऊपर -1 और उसके बाद H2 के ऊपर 0 लिखा हुआ है। अब आप देखें, रिएक्टेंट्स के अंदर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, जबकि प्रोडक्ट्स के अंदर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, +2 हो गई है। और 2H पॉजिटिव के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1, ठीक है, जबकि प्रोडक्ट्स के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है 0। एटम, अब देखें, अब हम इसमें से देखेंगे कि किस में ऑक्सीडेशन हुई है और किस में रिडक्शन हुई है। अब देखें, आपने पहले ये बात याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक के ऊपर क्या था, कोई चार्ज नहीं था, जबकि प्रोडक्ट के अंदर जिंक के ऊपर +2 चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जबकि हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज था पहले से, लेकिन आफ्टर रिएक्शन इन द प्रोडक्ट्स उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर जो कमी थी वो पूरी हो गई है, और वो कैसे पूरी हुई, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जिंक इसके अंदर ऑक्सीडाइज हुआ है और हाइड्रोजन इसके अंदर रिड्यूस हुआ है, ठीक है। जिंक के अंदर ऑक्सीडेशन हुई है, हाइड्रोजन के अंदर रिडक्शन हुई है। सिमिलरली इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्मेशन के अंदर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस एज फॉलोज। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे फॉलो करता है, 2H2 + O2 एरो 2H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, 2H2O। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स और आयंस इन दिस रिएक्शन आर। अब देखो, हाइड्रोजन के ऊपर है कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर जब वाटर बन गया, हाइड्रोजन के ऊपर आ गया है +1 चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है -2 चार्ज। लेट अस फाइंड आउट द एटम्स दैट आर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। अब हम इस रिएक्शन के अंदर देखते हैं कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई है, किसके अंदर रिडक्शन हुई है। ये देखें, हाइड्रोजन के पास कोई चार्ज नहीं था, लेकिन बाद में इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। हाइड्रोजन चेंज फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +1 स्टेट बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसने अपने आप की ऑक्सीडेशन करवाई है और दूसरे की वो क्या करवाएगा, इसका मतलब दूसरे की रिडक्शन करवाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन हैज चेंज फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू -2 स्टेट बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद -2 स्टेट के अंदर आया है, मतलब कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। उसने अपने आप की क्या करवाई है, रिडक्शन करवाई है, और दूसरी चीज़ को उसने क्या करवाया होगा, रिड्यूस करवाया होगा। तो वो एज ए दूसरी चीज़ को उसने क्या करवाया होगा, ऑक्सीडाइज करवाया होगा। तो वह एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को डिस्कस कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को डिस्कस कर सकते हैं। शुरू में इस टॉपिक के मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होती हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल से प्रूव हो गया कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट भी पहले 0 थी, बाद में चेंज हो गई, और वाटर वाली एग्जाम्पल के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पहले और स्टेट थी और बाद में और स्टेट हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।